स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ क्लास 11th में जो आपकी इकोनॉमिक्स है, जिसे आप लोग बहुत डरते हो और दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा आपका स्टैटिस्टिक्स। और आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूंगी वो है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ये दोनों टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रिसोर्सेज को लेके, और हम उसमें कंज्यूमर जो होता है, आपका प्रोड्यूसर होता है, सोसाइटी होती है, वो क्या चाहती है एक गवर्नमेंट से, क्या डिमांड होती है उनकी, क्या उनका पर्पस होता है किसी भी चीज को लेने के लिए, और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रिसोर्सेज से रिलेटेड। और जो आपकी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी में आप देखते हो आप अपनी लिविंगहुड कैसे अर्न करते हो, आप कैसे अपनी इनकम को एक्सपेंड करते हो। तो ये दोनों टर्म्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। आज फर्स्ट पार्ट है तो मैं आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगी जो आपकी बेस है इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स कहाँ से ओरिजिन होती है, इकोनॉमिक वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है। तो आपका फर्स्ट इंट्रो में है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो आपकी ओरिजिन होती है वो टू ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से होती है। फर्स्ट होता है ओकाई, जिसका मीन होता है हाउस होल्ड। दूसरा है निमी, जिसका मीनिंग है मैनेजमेंट। जब हम हाउस होल्ड और मैनेजमेंट को टुगेदर मर्ज करते हैं तो हमारा बनता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड में मैनेजमेंट तो आप वर्ड से समझ रहे होंगे, किसी चीज को मैनेज करना, और हाउस होल्ड मतलब उसको प्रॉपर फंक्शनिंग या ऑर्गेनाइज वे में चलाना। तो अब इसका एग्जांपल मैं आपके स्कूल से लेती हूँ। अगर स्कूल में आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हो, या स्पोर्ट्स डे प्रोग्राम हो गया या एनुअल डे फंक्शन हो गया, आपको एज अ लीडर अगर मैं अपॉइंट कर दूं तो आप अकेले तो सारी चीज मैनेज कर नहीं सकते हो। आप ना डेकोरेशन मैनेज कर पाओगे, ना ही आप ये मैनेज कर पाओगे कि कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आप क्या करते हो, हर किसी का एक डिपार्टमेंट बना देते हो कि आप पार्टिसिपेशन पे देखिए, आप डेकोरेशन पे देखो, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे प्रैक्टिस करो। तो सारी चीज जब इमर्ज होती है, मतलब मैनेज किया जाता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, वो सारी चीजें आपस में मिलके क्या हो जाती है, मैनेजमेंट हो जाता है आपका। तो वही चीज है आपका मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, जब आप एक पर्सन हर अनदर ऑर्गेनाइजेशन को मिला के मैनेज करता है अपने आप को। इसी का इकोनॉमिक्स में क्या डेफिनेशन होती है, अब हम उसे लेट गो करते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स in such a manner that a consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and the society can maximize its social welfare। यहाँ पे आपकी दो वर्ड्स आए हैं, स्केयर एंड मीन्स। स्केयर क्या है, यहाँ पे जो मीनिंग है, स्केयर की मीनिंग होती है आपकी स्कैरसिटी से। स्कैरसिटी आपको पता होगी कि उस चीज की कमी, जिस चीज की हमें कमी हो जाती है हम क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी आ गई। और यहाँ पे जो मीन्स है उसका रिलेशन है आपके रिसोर्सेज से। तो हम इकोनॉमिक्स में क्या देखेंगे, आपकी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की क्या कमी है। आपको ही पता है जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल कोल, फ्यूल, ये सारी चीजें क्या है आपकी, लिमिटेड है। इसको आप ज्यादा यूज करोगे तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। और एलोकेशन का मतलब होता है आप उन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए अपनी इकोनॉमी में। उसी के मैनर, मैनर में मतलब उसके पर्सपेक्टिव में आपकी तीन चीज आती है इकोनॉमी में। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हम बोलते हैं। पहला होता है कंज्यूमर, जिसे मैं सी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दूसरा होता है प्रोड्यूसर, जहां मैं पी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और तीसरी होती है लास्ट सोसाइटी, जिसे मैं एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो कंज्यूमर क्या चाहेगा, उसका मैक्सिमम क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो। आप भी एज अ कंज्यूमर है, मैं भी यहाँ पे कंज्यूमर हूँ। एज अ कंज्यूमर आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, मेरी वीडियो अगर कंज्यूम कर रहे हो, अगर आपको मेरी वीडियो से सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो एज अ कंज्यूमर आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको क्या मिल रहा है, उस चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं हूँ तो मुझे इस मार्कर से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हाँ मैं मार्कर यूज कर रही हूँ तो इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो मैं क्या गेन कर रही हूँ, अपना सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप फोकस करोगे वो क्या होता है, सेटिस्फेक्शन की, उसको कितना इस चीज से अच्छा लग रहा है। फिर आता है आपका प्रोड्यूसर पॉइंट। अब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज डिफरेंट हो जाती है। प्रोड्यूसर क्या देखना चाहता है, उसका प्रॉफिट।
अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या है कि आप कोई भी फैक्ट्री खोलोगे या कोई भी प्रोडक्शन करोगे तो आप क्या चाहोगे, आपकी फैक्ट्री क्या अर्न करे, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे, जितना से ज्यादा हो सके आपको प्रॉफिट मिले, आपकी अर्निंग बढ़े। फिर लास्ट होती है आपकी सोसाइटी। सोसाइटी क्या मैक्सिमाइज करनी चाहती है, अपनी सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब है गवर्नमेंट भी अगर कोई स्कीम लाती है, कोई प्रोग्राम लाती है, तो सोसाइटी क्या देखती है कि उसको कितना बेनिफिट मिले। जैसे रोड है, स्ट्रीट लाइट्स है, या कोई पार्क खोला जाएगा, तो सोसाइटी क्या देखेगी, उससे मुझे क्या फायदा मिल रहा है, उससे मेरा क्या बेनिफिट्स हो रहा है। तो यही चीज होती है आपकी, जो इकोनॉमिक अपने पर्सपेक्टिव से देखती है कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिले और सोसाइटी को क्या मिले, सोशल वेलफेयर। और नेक्स्ट जो आपका स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हमने इकोनॉमी पढ़ ली। इकोनॉमी में जो मेन दो प्रॉब्लम थी आपकी रिसोर्सेज और स्केर्सिटी से रिलेटेड। अब हम देखते हैं स्केर्सिटी एंड चॉइसेस, जिसमें हम सबसे पहले फोकस करेंगे स्केर्सिटी पे। स्केर्सिटी क्या होती है, इट इम्प्लाइज अ सिचुएशन व्हेन अ सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि आपकी कंट्री में क्या है, सप्लाई कम है और उस चीज की क्या डिमांड ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस होती है वो लिमिटेड होती है, हम एक ही जगह यूज कर सकते हैं उसको। जैसे ये मार्कर का एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे मार्कर है, मार्कर की मैं पहले अभी 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ। 100 यूनिट प्रोड्यूस की, लोगों ने उसको परचेज किया, मतलब उसकी डिमांड की, और धीरे धीरे उन्हें पसंद आने लगा, तो इसकी डिमांड क्या हो गई, ज्यादा होने लगी। बट मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड थे, इसलिए प्रोड्यूसर जो है उस चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जिससे वो क्या होगा, प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मार्केट में सप्लाई नहीं होगी चीजें। तो क्या हो रही है, हमारे पास सप्लाई कम है और डिमांड उस चीज की क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, मतलब स्केर है। अब आपकी स्केर्सिटी से जो अकर्स होती है, मतलब जो दूसरा प्रॉब्लम होती है, वो होती है चॉइसेस। स्केर्सिटी ही रीजन है जो आपकी चॉइसेस को प्रिपेयर करती है। चॉइसेस क्या होता है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे क्या है, अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या है कि आप इस समय पे अल्टरनेटिव्स को स्विच कर सकते हो। अगर आप मार्कर, ब्लैक मार्कर नहीं मिल रहा है तो आप ब्लू मार्कर पे शिफ्ट हो जाओ, या रेड मार्कर पे शिफ्ट हो जाओ, या ग्रीन मार्कर पे। ये होता है आपका अल्टरनेटिव। जब एक चीज को आप छोड़ के क्या करते हो, दूसरी चीज को चूज करते हो, तो वो होती है आपकी चॉइसेस। और चॉइसेस क्यों ऑकर्स होती है, क्या रीजन होता है? पहला रीजन है आपका रिसोर्सेज आर स्कैरी। रिसोर्सेज आर स्कैरी हमने पहले देख लिया, रिसोर्सेज क्या हमारे पास लिमिटेड है। स्केयर का मतलब क्या होता है, आपकी स्कैरसिटी। फिर सेकंड पॉइंट है, रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू द अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं हम, अल्टरनेटिव कर सकते हैं, मतलब हम एक रिसोर्स को छोड़ के दूसरे रिसोर्सेज पे शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे मैं अभी ब्लैक मार्कर को छोड़ दूंगी, जिसका अभी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे ब्लू मार्कर अवेलेबल हो या ग्रीन मार्कर अवेलेबल, तो मैं उसे परचेज कर लूँ। तो क्या है, मुझे चूज करना पड़ेगा, या तो मैं रेड का प्रोड्यूस होने तक का वेट करूँ, अदरवाइज जो अवेलेबल है मार्केट में मैं उसे परचेज कर लूँ। अब हमने स्कैर्सिटी और चॉइसेस देख लिया। अब इन सारी चीजों से क्या चीजें फॉर्म्ड होती है, क्या कॉजेस होते हैं, इसका ना हम एक कंक्लूजन देखते हैं। स्कैर्सिटी और चॉइसेस के क्या कंक्लूजन है मिक्सचर में। देखो, पहले यहाँ पे मैंने लिखा है स्कैर्सिटी किसे कॉज करती है, चॉइसेस को। क्योंकि स्कैर्सिटी अगर है, मतलब रिसोर्सेज कम नहीं है, तभी तो हम चॉइस करते हैं कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो हम एक को छोड़ के क्या करेंगे, दूसरी चीज को पकड़ेंगे। तो यही चीज तो मैं कर रही हूँ। अगर मेरे पास ब्लैक मार्कर अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में, तो ब्लू मार्कर पे शिफ्ट होंगी। तो ये क्या है, मेरी चॉइस है कि मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हो रही है, लिमिटेड है। सेकेंड थिंग, अब चॉइसेस भी इजीली तो हो नहीं सकता। अब मैं चॉइस भी इजीली नहीं कर सकती, नहीं मुझे ब्लू मार्कर नहीं पसंद आ रहा, मुझे वापस से ब्लैक मार्कर पे चाहिए, या फिर कोई और मार्कर चाहिए, ग्रीन मार्कर। तो चॉइस किसे इंप्लाइज करती है, आपकी डिसीजन मेकिंग को, कि आपको उस सिचुएशन में क्या है, डिसीजन लेना पड़ेगा। और डिसीजन ऐसा नहीं लेना पड़ेगा कि आपका मन कि आपने कोई भी डिसीजन ले लिया। आप जो डिसीजन लेते हो सोच समझ के लोगे, जो आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके, या फिर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट दे सके, या सोसाइटी को वेलफेयर मिल सके। सबसे पहले तो मैं एज अ कंज्यूमर क्या देखूंगी, मुझे सेटिस्फेक्शन मिले उस प्रोडक्ट से। अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ब्लू मार्कर से, तो मैं क्यों चूज करूं, मेरा डिसीजन गलत हो जाएगा। मैंने ऐसी रैंडमली डिसीजन ले लिया कि चलो ब्लैक नहीं मिल रहा है, मैं ब्लू ले आऊं,
बट अब मेरा डिसीजन गलत हो, तो हम सोच समझ के अपना डिसीजन लेते हैं उस टाइम पे। तो लास्ट आपका आता है डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट एंड सोसाइटी मैक्सिमाइजेस सोशल वेलफेयर। अब आप कोई भी चीज डिसीजन ले रहे हो तो डिसीजन भी आपको आपके पर्सपेक्टिव पे ध्यान लेके लेना होगा कि एज अ कंज्यूमर आपको क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, और जो आपको बेच रहा है या सेल कर रहा है तो प्रोड्यूसर को क्या उससे प्रॉफिट हो, तभी तो प्रोड्यूसर आपको वो चीज बेचेगा, वो गुड्स आपको कहेगा कि हाँ आप मेरे मार्केट से ले लो या मेरी शॉप से ले लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा होगा। और दूसरा और तीसरा होता है आपकी सोसाइटी। सोसाइटी क्या चाहेगी, उसका मैक्सिमम वेलफेयर हो जाए सोसाइटी में।